हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में रेल परिवहन की। और रेल परिवहन से कई बार बहुत सारे प्रश्न पेपर में आने की संभावनाएं रहती हैं। तो जो भी प्रश्न यहाँ से हमें मिल सकते हैं सिंगल लाइन के रूप में, हम उनको करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपने ये समझना है, अगर भारत में रेल नेटवर्क की बात की जाए तो भारत में और एशिया में, यानी कि भारत का एशिया में और विश्व में कौन सा स्थान है रेल नेटवर्क के मामले में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का एशिया में जो है स्थान की बात करें तो रेल नेटवर्क में भारत जो है एशिया में दूसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर विश्व की बात करें रेल नेटवर्क में तो भारत जो है रेल परिवहन में विश्व में चौथे स्थान पर है। किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब अगर हमने बात की है भारत चौथे स्थान पर है तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर आप याद रखेंगे अमेरिका है। कौन है? अमेरिका, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो चीन है। और तीसरे नंबर पर हम बात करें तो जो है रूस है। क्या है? रूस है। और चौथे नंबर पर भारत है। तो यानी कि विश्व में जो है भारत का स्थान चौथे नंबर पर है, फोर्थ है। और एशिया में भारत का स्थान जो है दूसरे नंबर पर है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, जो बन सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम रेल परिवहन में जो है माल ढुलाई की बात करें या माल भाड़ा की बात करें, माल भाड़ा की बात करते हैं यहाँ से, ठीक। तो अगर हम माल भाड़े की बात करें, यानी कि माल जो गाड़ी चलती है, मालगाड़ी ट्रेन की, उसमें विश्व में भारत का स्थान जो है वो दूसरा है। क्या है? दूसरा है। माल भाड़ा में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। और यहां से आप एक प्रश्न और याद रखेंगे कि भारत में जो रेल है उससे सर्वाधिक जो आय होती है, इसी माल भाड़ा से जो है हमारे पास क्या होती है? सर्वाधिक आय, ठीक है। यानी कि रेल की अगर आप इनकम का बात करें, रेल की आय की बात करें तो माल भाड़ा से जो है, मालगाड़ी से हम सबसे ज्यादा रेल जो है पैसा कमाता है। यानी कि अगर हम बात करें कितना, तो आप याद रखिए कुल राजस्व का 67% केवल हम जो है माल ढुलाई से ही प्राप्त करते हैं। और अगर माल ढुलाई में भी आप याद रखेंगे तो जो है कोयले का सबसे ज्यादा जो है माल ढुलाई में, मतलब मालगाड़ी का प्रयोग कोयला ढुलाई में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से दो तीन पॉइंट्स आपने याद रखने, एक बार फिर से देखते हैं। भारत का एशिया में रेल परिवहन में दूसरा स्थान है और विश्व में भारत का चौथा स्थान है। पहले नंबर पर अमेरिका, चीन और फिर रूस और फिर चौथे नंबर पर भारत है। माल ढुलाई की बात करें, विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। सबसे ज्यादा मालगाड़ी यहाँ पर चलती है, विश्व में सेकंड नंबर पर है हम। और सर्वाधिक जो रेलवे की आय का स्रोत है वो माल भाड़ा ही है। माल ढुलाई की जो गाड़ी चलती है उसमें भी कोयले का सबसे ज्यादा प्रयोग, मतलब कोयले को ढुलने में प्रयोग करते हैं। कुल आय का 67%, अगर इनकम 100 रुपए है तो 67 रुपीज जो है हम केवल माल ढुलाई मालगाड़ियों से कमा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, अब ये तो एक छोटा सा जो है टॉपिक हो गया कि आपने यहाँ से केवल समझना है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस समय विश्व में और उसमें हमारा क्या स्थान रहा है। अब हम बात करते हैं भारत में रेल की शुरुआत की, ठीक है ना। क्या बात करते हैं? शुरुआत की। और कई बार शुरुआत से भी प्रश्न पेपर में बने हैं। पहले आपने ये समझना है यहाँ से, अगर हम रेल की शुरुआत की बात करें तो इससे सबसे पहले भारत में 1851 में रेलगाड़ी चल गई थी उत्तराखंड राज्य के रुड़की से पिरानकलियर के बीच। लेकिन वो एक पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, बल्कि वो एक मालवाहक गाड़ी थी जिसको मिट्टी ढुलाई के लिए चलाया गया था। जिस समय गंग नहर का वहां पर निर्माण चल रहा था तो मिट्टी ढुलने के लिए 2 मालवाहक डिब्बे चलाए गए थे, ठीक है ना। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और अगर हम पैसेंजर ट्रेन की बात करें सबसे पहले भारत में कहाँ चली थी, तो आपने याद रखना है, डेट भी याद रखनी है, वर्ष भी याद रखना है। 16 अप्रैल 1853, ठीक है। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और ये कहां से कहां तक चली थी, तो आप याद रखेंगे ये जो है मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कहां चली थी? मुंबई से ठाणे। और ये 34 किलोमीटर की थी। कितनी? 34 किलोमीटर की पटरी हमने बिछाई थी, उस पर जो है ट्रेन दौड़ी थी। लगभग 372 या 400 के आसपास पैसेंजर लेकर ये चली थी, ठीक है। एक प्रश्न मैंने आपसे पहले भी यहाँ से कहा था, आपने केवल बस ध्यान में रखना है कि ये जो हमारे यहाँ रेलगाड़ी चली है
ये डलहौजी के शासनकाल में चली है। किसके? डलहौजी के। मैंने आपको सड़क परिवहन पढ़ाते हुए भी बताया था कि पहली जो सड़क परिवहन की अगर हम बात करें तो लोक निर्माण विभाग जो पीडब्ल्यूडी बनाया गया था वो भी डलहौजी के द्वारा ही बनाया गया था। और भारत में पहली ट्रेन भी डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ठीक है ना। कई बार इसको भी संपर्क क्रांति का जनक कह सकते हैं आप, जिस प्रकार शेरशाह सूरी को ग्रांड ट्रक के रूप में संपर्क क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये पहली ट्रेन थी जो कि कहां से कहां तक चली थी, तो आपने देखा मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 में चली थी, 34 किलोमीटर की थी। उसके बाद फिर से भारत में जो दूसरी ट्रेन चली है वो आप याद रखेंगे 1854 में चली है। कब चली है? 1854 में चली है। और ये किस किस के बीच चली है? तो ये आप याद रखेंगे यहां से जो है कोलकाता, कहां पर? कोलकाता से और रानीगंज, कोलकाता से रानीगंज के बीच चली थी। और ये 180 किलोमीटर की हमने जो है चलाई थी। ठीक है, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, दूसरी ट्रेन कोलकाता से रानीगंज के बीच चली 1854 में। ठीक है ना। उसके बाद तीसरी ट्रेन और देख लेते हैं, इसके बाद कहां पर चलाई थी, तो याद रखेंगे आप वर्ष 1856। एग्जाम में केवल ये पूछता है, ये मैं आपको केवल याद के लिए और मेमोराइज कराने के लिए जो है बता रहा हूँ। आपने यहाँ से देखना है जो तीसरी ट्रेन चली 1856 में, वो कहां से कहां तक चली थी, तो वो देखो ध्यान से, चेन्नई से, कहां से? चेन्नई से और अराकोनम तक, ये तमिलनाडु में, अराकोनम तक। और ये 70 किलोमीटर की थी। कितनी? 70 किलोमीटर की। ठीक है ना। तो फिलहाल प्रारंभिक रूप से हमने 3 बातें की हैं। सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे चली, 34 किलोमीटर की थी। फिर 1854 कोलकाता से रानीगंज 180 किलोमीटर। फिर 1856 में चेन्नई से अराकोनम तक 70 किलोमीटर की जो है ट्रेन चलाई गई। अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है, इसके बाद आप देखते हैं जब वर्ष 1856 आता है तो इसके बाद वर्ष की बात करते हैं हम 1857 की। किसकी बात करते हैं? 1857 की। तो हमें सर्वाधिक जो रेलवे का विस्तार देखने को मिलता है वो 1857 की क्रांति के बाद देखने को मिलता है। ठीक है। अंग्रेजों ने इससे सीख ली होगी, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हमारा माना जाता है, तो यानी कि भारत के विकास में और जो है उत्पादन और जो है निर्माण कार्यों को ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने इसको गति देने का प्रयास किया। तो हम बात करें वर्ष 1857 की, तो सबसे जो ज्यादा गति देखने को मिली है, यानी कि उसके बाद बहुत सारा विस्तार जो है हमें देखने को मिला है 1857 की क्रांति के बाद। और अगर मैं बात करूं आपसे, तो वर्ष 1900 तक जब हम पहुंचते हैं, तो वर्ष 1900 तक आते आते हमारे पास जो है रेलवे जो ट्रैक थे वो 40,000 के आसपास हमने जो है बिछा दिया था। यानी कि रेल पटरियों का निर्माण और उन पर रेल दौड़ने लगी। ये ट्रैक की जो लंबाई हो गई वो 40,000 किलोमीटर हो गई वर्ष 1900 तक। ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वर्ष 1947 की। और ये एक महत्वपूर्ण भारत के इतिहास में वर्ष रहा है, क्योंकि भारत आजाद हुआ है और भारत के 2 हिस्से हुए हैं, पाकिस्तान के रूप में और हिंदुस्तान के रूप में। तो वर्ष 1947 की अगर हम बात करें, तो इस समय तक हमारे पास जो रेलवे की जो ट्रैक की लंबाई थी वो 65,900 किलोमीटर थी। कितनी थी? 65,900 किलोमीटर। लेकिन आप यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि इस समय भारत के 2 हिस्से हुए थे, भारत और पाकिस्तान दोनों अलग कर दिए गए थे। तो जिस कारण से कुछ रेलवे ट्रैक जो है वो पाकिस्तान के पास चला गया था। लगभग 11,020 किलोमीटर जो है वो किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। ठीक है, यहां से आपने ये ध्यान रखना है। अब मैंने आपको थोड़ा सा एक खाका बताया है, पहली ट्रेन चली, दूसरी, तीसरी, उसके बाद हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं। अगर मैं इस समय वर्तमान की बात करूं बच्चों, तो ध्यान से आपने ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में अभी वर्तमान में हमारे पास कितना बड़ा रेलवे ट्रैक है, मतलब कितना हम जो है आप बिछा गया है, पटरी कितनी है और कितने पे ट्रेन जो है चल रही है हमारे यहाँ, और काम भी चल रहा है आगे बढ़ाने का। तो आप याद रखेंगे 69,181 किलोमीटर रेलवे ट्रैक इस समय भारत में विद्यमान है। ठीक है ना। और बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जिन पर काम चल रहा है, जैसे हमारे उत्तराखंड में भी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक एक परियोजना चल रही है, बागेश्वर से चंपावत से बागेश्वर तक एक परियोजना चल रही है, इन पर भी काम चल रहा है। तो ये वर्तमान आंकड़ों में आप एक बार इनको, ये ऊपर नीचे होता रहता है आंकड़ा, एक बार आप जरूर चेक करें। फिलहाल आप याद रखें 69,181 के आसपास जो है वर्तमान में हमारे यहाँ है, और हम कहाँ से कहाँ तक जो है आगे बढ़े हैं, ये भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं।
समझ में आ गया है? ये केवल आपको समझाने के लिए था, पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन, तीसरी ट्रेन, फिर हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे यहाँ से। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य हमारे द्वारा जो है रेलवे विभाग के लिए किए गए थे, उन सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ से ध्यान रखना है, आप मेरे साथ साथ चलें तो देख लें मैं कहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय रेलवे बोर्ड। ठीक है, कई बार इससे प्रश्न पेपर में बनता है। तो देखो, भारतीय रेलवे बोर्ड की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे बोर्ड का जो गठन किया गया था वो 1905 में किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे सिंगल लाइन प्रश्न के साथ। तो भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है, भारत में रेल का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, वो कब किया गया। ठीक है ना? तो आप यहाँ से याद रखेंगे रेल का राष्ट्रीयकरण, यानी कि भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो कब किया गया। तो आप यहाँ से याद रखेंगे वर्ष है 1950 का। दो क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण है और पेपर में यहाँ से बनता है प्रश्न कि भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में है, रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1950 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। एक थोड़ा सा और यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य बनता है, वो आपने याद रखना है। बात करते हैं रेल बजट की। किसकी बात करते हैं? रेल बजट की। और यहाँ से भी वन लाइन प्रश्न कई बार बनता है क्वेश्चन में। अगर हम रेल बजट की बात करें तो इसमें आपने थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है। पहले क्या था कि रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था। जैसे आम बजट पूरे देश के लिए जो बजट बनता है, रेलवे बजट अलग बनता था, पहले इसको अलग किया गया था, लेकिन हमने फिर से इसको मिला दिया है। ठीक है, पहले अगर हम बात करें रेल बजट की, किसकी? रेल बजट और आम बजट, रेल बजट और आम बजट। ठीक है, इन दोनों को जो है अलग कर दिया गया था वर्ष 1924 में। कब अलग किया हमने? वर्ष 1924 में। ये आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखेंगे, यानी कि रेल बजट को आम बजट से 1924 में अलग कर दिया गया था। लेकिन अगर हम इनके विलय की बात करें, इनको फिर से जो है क्या कर दिया गया है, इनका विलय कर दिया गया है। और ये काम हमने 2017 में किया है। कब किया है? 2017 में किया है। तो रेलवे बजट और आम बजट को फिर से एक कर दिया गया है 2017 में, जिसको जो है 1924 में क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। ठीक है ना? ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब देखो, सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है रेलवे से, वो आपने ध्यान रखना है। प्रश्न ये बनता है, रेलवे जोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेलवे जोन की। ठीक है, कई बार यहां से प्रश्न आता है। देखो, रेलवे जोन हमने बनाए हुए हैं। अगर मैं बात करूं वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन हैं, तो आप यहां से याद रखेंगे, वर्तमान में आप याद रखेंगे 18/19। अब ये या तो 18 हो या 19 हो, पहले तो 17 थे, अब 18 हो गए थे। अब ये 18 और 19 का क्या गेम है? पहले तो आप ये समझते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि 18वां जोन जो है कब बनाया गया और कौन सा जो है रेलवे का 18वां जोन है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ध्यान रखना है आपने। अगर हम 18वें जोन की बात करें तो इसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे। क्या है? तटीय रेलवे। ठीक है, देखो, जो 18वें जोन का नाम है वो है दक्षिण तटीय रेलवे, और इसको हमने बनाया है 2019 में। कब बनाया? 19 में। इससे पहले रेलवे के 17 जोन थे, अब वर्तमान में रेलवे के 18 जोन हो चुके हैं। और दक्षिण तटीय रेलवे जो है 2019 में हमने बनाया। इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं, कई बार इसके मुख्यालय से प्रश्न बनता है, तो आप याद रखेंगे इसका मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में है। कहां पर है? विशाखापट्टनम में है, दक्षिण तटीय रेलवे का। ठीक है, और ये 18वां जोन है। अब हम बात करें ये 1919 जोन क्यों हम कह रहे हैं, किसको हमने शामिल किया, तो जो ध्यान से रखेंगे आप याद, कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो को जो है 19वें जोन के रूप में जो है शामिल किया गया है। तो इसलिए जो है अगर ये आता है तो आप ये ध्यान रखेंगे 18 और 19 किस प्रकार से है। तो जो हमारा दक्षिण तटीय रेलवे है ये 19वां जोन, वो 18वां जोन है, और कोलकाता मेट्रो को जो हमने शामिल किया है वो हमारा 19वां जोन है। ये आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं।
अब इनमें रेलवे जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप एक और प्रश्न थोड़ा सा याद रखेंगे कि रेलवे जोन में सबसे बड़ा जोन कौन सा है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, बात करते हैं सबसे बड़ा जोन, ठीक है, सबसे बड़ा जोन। तो सबसे बड़ा जोन जो है वो उत्तरी जोन है। कौन सा जोन है? उत्तरी जोन है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा उत्तरी जोन है, लगभग 11,040 किलोमीटर जो रेलवे आता है वो इसी उत्तरी जोन के अंतर्गत आता है। और इसके मुख्यालय की आप बात करेंगे तो याद रखना है आपने, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। बस ये आप इतना यहां से ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो हमने बात की रेलवे जोन की। रेलवे जोन वर्तमान में 18 या 19 है, जिनमें से 18वां जोन जो बनाया है वो मैंने आपको बता दिया है मुख्यालय कहाँ पर है। 19वां जोन कोलकाता मेट्रो है, इसको शामिल किया गया है 19वें जोन के रूप में। सबसे बड़ा जोन उत्तरी जोन है, जिसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। अब थोड़े से और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं जब रेलवे की बात हो रही है तो। देखो भारत के 4 ऐसे रेलवे ट्रैक हैं, रेलवे स्टेशन हैं, जिनको जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं उन्हीं की। विश्व विरासत सूची में शामिल, ठीक है, ये हम बात करेंगे यहां से। विश्व विरासत सूची में शामिल रेलवे स्टेशन या रेलवे वो कब हमने शामिल किया, यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हमारे कुछ जो है रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक जो है शामिल किए गए हैं। कितने हैं? 4 हैं। आप यहां से याद रखेंगे। सबसे पहला नंबर 1, ये भी आपने याद रखना है कौन कौन से हैं, कहाँ है, और ये भी आपने याद रखना है कि कब उनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। सबसे पहले की हम बात करेंगे दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ठीक है। देखो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। इसको 1999 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे, दूसरे नंबर पर बात करेंगे छत्रपति, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसको हमने कब शामिल किया? तो ये आप याद रखेंगे कहां पर है। पहले तो महाराष्ट्र में आपने याद रखना है, और इसको 2004 में जो है हमने किसमें? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत रेलवे, और इसको हमने 2005 में शामिल किया, जो कि कहां पर है? तमिलनाडु में है। विश्व विरासत सूची में 2005 में शामिल किया, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करें चौथा जो है वो है कालका, ठीक है, शिमला रेलवे। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, ये टॉय ट्रेन के रूप में प्रसिद्ध है। ये हरियाणा से चलती है और हिमाचल के जो है शिमला तक जो है जाती है, रेल सेवा है। और इसको हमने जो है 2008 में जो है क्या किया है? शामिल किया है। किसमें? विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हमने इसको शामिल किया है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा और पॉइंट यहाँ से जो है प्रश्न पेपर में बनता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इतना आपने ध्यान रखा है, ठीक है। देखो ध्यान से, जितनी बातें मैंने आपको साथ साथ बताई है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और कई बार इस हर एक टॉपिक से जो है प्रश्न निकालने का प्रयास किया कीजिए, ठीक है ना, कि किस टॉपिक से जो है कितने प्रश्न निकल सकते हैं। उसी आधार पर आप आगे जो है टॉपिक आपका बढ़िया रहता है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछता है। तो अगर आपके यहाँ से सिंगल लाइन क्लियर होंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ऑप्शन देखने के बाद भी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने बात कर लिया विश्व विरासत सूची में शामिल 4 रेलवे जो हैं, दार्जिलिंग है, छत्रपति, नीलगिरी और कालका से शिमला, और कब कब हमने इसको शामिल किया और ये कहाँ कहाँ पर है ये हमने बात बता दी है। उसके बाद हमने रेलवे जोन की भी बात की, रेलवे बजट की बात की, रेल के राष्ट्रीयकरण की बात की, रेलवे बोर्ड की बात की, और रेल की भी बात की, कब कब कहाँ पर कितना ट्रैक हमारे यहाँ बना है, ठीक है ना। तो देखो अब हम बात करते हैं सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल, ठीक है ना। ये आप यहाँ से पॉइंट बनाकर याद रखेंगे, ठीक है। कौन सी ऐसी रेल है भारत में
जो सबसे लंबी दूरी तय करती है, क्या करती है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो कौन सी है, ये आप थोड़ा सा यहां से ध्यान रखेंगे। तो हम बात करेंगे विवेक एक्सप्रेस की। किसकी है? विवेक एक्सप्रेस। कई बार पेपर में इस प्रकार से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो एक ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। अब ये कहां से कहां तक जाती है, तो आप याद रखेंगे ये डिब्रूगढ़ से, कहां से? डिब्रूगढ़ से और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, देखो ये आपका जो डिब्रूगढ़ है ये कहां पर है? असम में है। और कन्याकुमारी जो है वो कहां पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है ना, तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है और इसकी जो ये जो अपनी लंबाई तय करती है वो 4286 किलोमीटर तक जो है ये चलती है। इतना लंबा रास्ता है और ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो है ट्रेन है भारत में। ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। ठीक है ना, उसके बाद अगर मैं बात करूं अगला पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे रेल से, एक और अगला पॉइंट है सर्वाधिक गति से, गति से यानी कि सबसे ज्यादा गति से जो है कौन सी ट्रेन हमारे यहाँ चलती है जिसकी जो है स्पीड ज्यादा तेज है। तो आप याद रखेंगे, फिलहाल अगर आंकड़े चेंज हो गए होंगे तो एक बार आप जरूर चेक करें, लेकिन फिलहाल आपने याद से याद रखना है वंदे भारत। कौन सी है? वंदे भारत। ये जो है 180 किलोमीटर प्रति आवर चलती है। ठीक है ना, 180 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये चलती है। तो ये सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन है भारत में, नाम है वंदे भारत। ठीक है ना, उसके बाद अगर मैं बात करूं पहली जो विद्युत से चलने वाली ट्रेन थी, विद्युत रेल प्रथम। ठीक है ना, यानी कि प्रथम जो विद्युत रेल थी वो कौन सी थी और कब चली थी, ये भी एक पॉइंट यहां से आप याद रखेंगे। तो नाम था डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन। ठीक है ना, और ये कब चली थी? तो ये 1925 में चली थी। कब चली थी? 1925। और ये जो है मुंबई से पुणे के बीच चली थी। किसके? मुंबई से पुणे के बीच पहली कौन सी थी? विद्युत रेल थी। ठीक है ना, और अगर हम बात करें मेट्रो की सेवा की शुरुआत जो हमारे यहाँ हुई वो दिल्ली से हुई है, 2002 में शुरू हुई है। एक हमारी जो है परियोजना कोलकाता मेट्रो, मैंने आपको उसके बारे में कहा, अब तो चलन में है। वो 72 में स्वीकृत हुई, 78 में काम शुरू हुआ और 86 में चल पड़ी। ठीक है ना, उसके बाद एक रेलवे की बात करते हैं। कोंकण रेलवे जो है आता है पेपर में, कोंकण रेलवे के बारे में कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो आप उसमें याद रखेंगे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है और केरल है। ये कोंकण रेलवे इनके बीच बिछाया गया है। तो बच्चों उम्मीद मुझे ये है यहाँ से कि जितने भी आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने समझाए हैं, उम्मीद है आपको ये आए होंगे। बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। दो परिवहन हमारे और रह गए हैं, इससे पहले मैंने सड़क परिवहन पढ़ाया था, आप जाकर देख सकते हैं। आज रेल परिवहन की बात की, हम जल और वायु परिवहन को एक साथ जो है आपको करा देंगे, ज्यादा पॉइंट्स उसमें नहीं है। फिर आगे के टॉपिक पर हम बढ़ेंगे अपनी ओर। ठीक है ना, तो तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।